जो रशिया है वो इस जंग में ना जीत सके। आपको पता होगा कि रूस का सबसे बड़ा जो तेल लेने वाला मुल्क है उनमें से चीन भी है, और अमेरिका जो है उसने धमकी दी है कि अगर चाइना ने रूस से तेल लेना बंद ना किया तो अमेरिका जो है वो 100% टैरिफ लगा देगा चाइना पे और ब्राज़ील पे और इंडिया पे। लेकिन चाइना पे भी अमेरिका का सबसे ज़्यादा फोकस है जब से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इससे हुकूमत में उन्होंने हलफ लिया। अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने क्या स्टेटमेंट दिया है और यूरोपियन डेलीगेशन की जानिब से क्या स्टेटमेंट आ रहा है, और मैं क्या समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मामला किस जानिब जाएंगे, किस तरफ जाएंगे। ओके, तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो है वो कहा है कि यूरोप एंड चाइना मस्ट मेक द करेक्ट स्ट्रेटेजिक चॉइस in the face of recent global challenges during a summit with top European Union officials। अच्छा, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि चाइना को और यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ को एक टॉप स्ट्रेटेजिक चॉइस लेनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म चॉइस लेनी पड़ेगी। अच्छा, इससे हम ये समझते हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने एक मैसेज दिया है दुनिया को, ख़ासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ को, कि वो अब किस साइड को चूज़ करना चाहते हैं, या तो वो अमेरिका की तरफ होंगे या वो चाइना की तरफ होंगे। देखिए, याद रखिएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इकॉनमी जो है इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिस मुल्क के साथ ममालिक की इकॉनमिक रिलेशंस बेहतर होते हैं, वो उन पे डिपेंड रहते हैं, वो उस मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ सकते। अब यूरोपियन ममालिक का मसला ये है कि उनका ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे है। चाइनीज़ उनको मशीनरी देता है, चाइनीज़ इसके अलावा उनको और भी डिफरेंट जो है वो सोलर सिस्टम्स देता है, या जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स चाइना जो है वो प्रोवाइड करता है यूरोपियन कंट्रीज़ को, जो सोलर पैनल है वो प्रोवाइड करता है इन कंट्रीज़ को, और ये कंट्रीज़ डिपेंडेंट है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे। उसकी वजह ये है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो अमेरिका के मुकाबले में उनकी प्राइस जो है वो कम होती है, और वो चीज़ ऑब्वियसली अमेरिकन जो प्रोडक्ट है और चाइना की प्रोडक्ट की डिफरेंसेस हैं आपस में उनकी स्पेसिफिकेशंस की, बट जो प्राइस होती है जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइस बहुत कम होती है। इस चीज़ की वजह से ये लोग जो हैं ये कोशिश करते हैं कि ये चाइना पे फोकस करें, ये चाइना के पास जाएं और चाइना से जो है वो ये चीज़ें ख़रीदें। बट अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस वक्त जो है चाइना एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक डायलामा में फंस चुका है इकोनॉमिक टर्म्स में, क्योंकि एक तरफ तो वो रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को सपोर्ट कर रहा है, और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि यूरोपियन ममालिक जो है वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जो ट्रेड डेफिसिट है $300 बिलियन का, इसमें तो हम खसारे में इस ट्रेड में, आप हमारे साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि हम जो है वो इस ट्रेड खसारे से निकलें। बट चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मैसेज दे दिया है क्लियर कि चाइना और यूरोपियन ममालिक के पास जो है वो एक स्ट्रेटेजिक चॉइस लेने का वक्त आ गया, यानी लॉन्ग टर्म एक ऑप्शन लेने का वक्त आ गया कि आइदर वो चाइना की तरफ होंगे या आइदर वो अमेरिका की तरफ होंगे या आइदर वो किस तरफ होंगे। तो ये मामला जो है ये आने वाले वक्त में बहुत गंभीर हो सकते हैं। चाइना जो है उस पर भी बहुत प्रेशर पड़ेगा। चाइना पे जब प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो कोशिश करेगा वो प्रेशर जो है इकोनॉमिक मामलात का वो यूरोपियन ममालिक पे डाले, क्योंकि जब अमेरिका चाइना पे टैरिफ लगाएगा तो डेफिनेटली चाइना भी अमेरिका पे टैरिफ लगाएगा, क्योंकि चाइना की जो इकॉनमी है वो एक दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, और दुनिया का जो तकरीबन हर मुल्क है वो चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है। चाइना 130 ममालिक के साथ वो फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी सबसे ज़्यादा वो 130 ममालिक के साथ 130 कंट्रीज़ के साथ वो अपनी ट्रेड सबसे ज़्यादा वो करता है, और वो उनका फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंपोर्ट भी करता है वो और एक्सपोर्ट भी, और बाकी और दुनिया के साथ भी, अमेरिका के साथ भी चाइना ट्रेड करता है, और अमेरिका डेफिसिट में रहता है चाइना की जो है वो चाइना और अमेरिका की ट्रेड में। और दूसरी जो है इसके अलावा और भी बहुत सारे मामला मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। मैं वेलकम करता हूँ एनआई, आपको आपका कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप कन्वर्सेशन के दौरान क्वेश्चंस कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगली बात जो ये है वो ये है कि आने वाले दिनों में हमें और भी ज़्यादा मामला जो है वो चाइना से रिलेटेड नज़र आएंगे, स्पेशली चाइना जो स्ट्रेटेजिक चॉइस की बात की है कि या तो यूरोपियन चाइना का साथ देंगे या यूरोपियन ममालिक चाइना का साथ नहीं देंगे। और एज ऑफ नाउ जो हमें सिग्नलिंग मिल रही है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से वो चाइना से खुश नहीं है, क्योंकि चाइना एक तरफ रशिया की सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ चाइना जो है वो ट्रेड में जो मामला चल रहे हैं उन ट्रेड के मामला में चाइना इस टाइम जो है वो टॉप पे है। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आज, वो ये कहा कि द करंट चैलेंजेस फेसिंग यूरोप डू नॉट कम फ्रॉम चाइना। इसका मतलब ये है कि जो अभी इस टाइम यूरोपियन ममालिक जो है वो करंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ये चाइना की तरफ से नहीं आए। अब इसका जो मतलब है वो डायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर है। प्रेसिडेंट जो है वो शी जिनपिंग ने मैसेज दिया है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रही है इसमें चाइना का कोई कसूर नहीं है, ये रशिया ने खुद शुरू की है और रशिया का ये अपना पर्सनल मैटर था, इसमें चाइना का कोई इशू नहीं है। इससे हमें ये समझ आती है कि जो मामला है ये बहुत गंभीर है। चाइना को अगर हम देखते हैं, चाइना से रिलेटेड ये मामला बड़ा गंभीर है और चाइना ने